तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच चित्रा नाम की एक छोटी सी चित्रकार कन्या रहती थी। चित्रा के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, महादेव के उस स्वरूप को देखना जिसे अव्यक्त कहा जाता है। वह प्रतिदिन गुफाओं की दीवारों पर कोयले से शिव की आकृतियां बनाती, पर हर बार उसे लगता कि वह महादेव के वास्तविक तेज को नहीं उतार पा रही है। उस गांव में एक बड़ा नियम था। हर साल महाशिवरात्रि पर जो कोई भी महादेव की सबसे अनूठी प्रतिमा लेकर आता, उसे मंदिर के गर्भगृह में मुख्य ज्योति जलाने का सौभाग्य मिलता था। गांव के मूर्तिकार संगमरमर की मूर्तियां लाते और जौहरी रत्नों से जड़े शिवलिंग। चित्रा के पास केवल कोयला और सूखी टहनियां थी। शिवरात्रि से कुछ दिन पहले चित्रा ने तय किया कि वह इस बार कोई पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं बनाएगी। वह गांव से दूर एक गहरी घाटी में चली गई जहां एक अदृश्य झरना बहता था। उस झरने की विशेषता ये थी कि उसका जल केवल सूर्य की पहली किरण पड़ने पर ही दिखाई देता था, बाकी समय वह केवल संगीत की तरह सुनाई देता था। चित्रा ने उस अदृश्य झरने के पास बैठकर ध्यान लगाया। उसने वहां पड़े सूखे पत्तों, पहाड़ की धूल और हवा में उड़ते फूलों के पराग को इकट्ठा करना शुरू किया। गांव के लोग जब वहां से गुजरते तो वे उसका मजाक उड़ाते कि चित्रा पागल हो गई है, वो हवा और धूल को बटोरकर महादेव को कैसे सजाएगी। उद्धरण चिन्ह। महाशिवरात्रि की रात आए। मंदिर का प्रांगण भव्य दीपों से सजा था। बड़े बड़े सेठ अपनी ऊंची और चमकीली मूर्तियां लेकर कतार में खड़े थे। जब चित्रा की बारी आई तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह खाली हाथ खड़ी थी। राजा ने पूछा, पुत्री, तुम्हारी प्रतिमा कहाँ है? क्या तुम खाली हाथ महादेव का अपमान करने आए हो? चित्रा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, महादेव शून्य हैं और वे ही अनंत हैं। उन्हें किसी सीमा में कैसे बांधा जा सकता है? मेरी प्रतिमा यहाँ है, बस आपको दृष्टि बदलनी होगी। उसने मंदिर के बीचों बीच वह धूल और पराग फैला दिया जिसे उसने इकट्ठा किया था। फिर उसने अपनी झोली से एक शंख निकाला और उसे एक विशेष लय में बजाया। शंख की ध्वनि की तरंगों से वहां की हवा में एक कंपन पैदा हुआ। उस कंपन के कारण हवा में उड़ते हुए पराग और धूल के कण एक निश्चित आकृति में जुड़ने लगे। अचानक दीपों के प्रकाश में सभी ने देखा कि हवा के बीचों बीच एक धूम्रलिंग, धुएं और कणों से बना शिवलिंग प्रकट हो गया है। वह प्रतिमा किसी ने छुई नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे शंख की ध्वनि बदलती, उस शिवलिंग का आकार और तेज बढ़ता जाता। पूरा मंदिर एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। तभी गर्भगृह से महादेव की गंभीर आवाज गूंजी, चित्रा, तूने आज मुझे उस रूप में पूजा है जिसमें मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। लोग मुझे ठोस पत्थरों में खोजते हैं, पर मैं तो श्वास की गति और हृदय की धड़कन में हूँ। तेरी यह अदृश्य भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा और पंडितों ने देखा कि संगमरमर और सोने की मूर्तियां उस दिव्य प्रकाश के आगे फीकी पड़ गई थीं। चित्रा को मुख्य ज्योति जलाने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही उसने दिया जलाया, वह हवा में तैरता शिवलिंग ज्योति में विलीन हो गया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने जाना कि महादेव केवल दिखने वाली वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस विश्वास में भी है जो दिखाई नहीं देता। चित्रा ने सिखाया कि सबसे सुंदर कला वह है जो ईश्वर को आंखों से नहीं, बल्कि अनुभव से दिखा सके। चित्रा की उस अदृश्य भक्ति ने पूरे आर्यावर्त में हलचल मचा दी थी। राजा ने चित्रा को राजशिल्पी बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया और अपनी उसी घाटी में लौट गई। वह जानती थी कि महादेव को पा लेना अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि उनके साथ एक होकर जीना ही असली साधना है। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक भीषण अंधकार फैल गया। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ तांत्रिकों ने अपनी आसुरी शक्तियों से गांव के सूर्य कुंड को दूषित कर दिया, जिससे पूरे इलाके की रोशनी चली गई। दीपक जलते थे, पर उनसे प्रकाश नहीं निकलता था। लोग अंधेरे में भटकने लगे और जीवन ठहर गया। राजा ने फिर चित्रा को याद किया, क्योंकि उसने ही हवा और प्रकाश के रहस्यों को समझा था। चित्रा जब गांव आई तो उसने देखा कि लोग केवल आंखों से नहीं, बल्कि मन से भी अंधे हो चुके थे। भय और संदेह ने सबकी बुद्धि हर ली थी। उसने कहा, जब बाहर का प्रकाश बुझ जाए तो भीतर के शिव को जगाना पड़ता है। चित्रा ने इस बार कोई धूल या पराग नहीं लिया। वह गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गई, जहां केवल बर्फ और ठंडी हवाएं थी।
उसने गांव वालों को नीचे इकट्ठा होने को कहा और स्वयं ध्यान में बैठ गई। उसने अपने भीतर के पंच तत्वों को संतुलित किया। उसने अपनी सांसों की गति को महादेव के तांडव की लय से जोड़ लिया। जैसे जैसे चित्रा का ध्यान गहरा हुआ, उसके शरीर से एक तपन निकलने लगी। उसने अपनी बंद आंखों से उस अंधकार को देखा जो गांव को घेरे हुए था। उसने बिना किसी बाहरी वस्तु के केवल अपने संकल्प से हवा के अणुओं को रगड़ना शुरू किया। अचानक पहाड़ की चोटी पर एक चिंगारी उठी। वह आग की साधारण चिंगारी नहीं थी, वह ज्ञान की ज्योति थी। चित्रा ने पहाड़ से नीचे उतरते हुए अपने हाथों में एक जलती हुई टहनी ली। आश्चर्य की बात यह थी कि वह टहनी जल नहीं रही थी, बल्कि उससे निकलने वाला प्रकाश अंधकार को काट रहा था। उसने उस प्रकाश से मंदिर का मुख्य दीप जलाया। जैसे ही वह दीप जला, तांत्रिकों का मायावी अंधेरा छिन्न भिन्न हो गया। महादेव फिर से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन चित्रा, तूने सिद्ध कर दिया कि जो भक्त स्वयं को पूरी तरह मिटा देता है, वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब तुझे किसी चित्र या प्रतिमा की आवश्यकता नहीं, तू स्वयं मेरा एक अंश है। ग्रेटर देन। महादेव के आशीर्वाद से चित्रा का शरीर एक दिव्य प्रकाश पुंज में बदल गया और वह उस ज्योतिर्लिंग में समा गई। आज भी लोककथाओं में कहा जाता है कि जब भी मनुष्य के जीवन में अज्ञान का अंधेरा आता है, चित्रा की वह अदृश्य ज्योति उसे रास्ता दिखाती है। लोगों ने जाना कि महादेव केवल कण कण में नहीं, बल्कि हमारी इच्छा शक्ति में भी है, जो असंभव को संभव बना देती है। उस पहाड़ को आज भी ज्योति शिखर कहा जाता है, जहां हवाएं आज भी महादेव का नाम गुनगुनाती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।